साइंटिफिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ध्यान में रखिएगा, मेरा जो क्लास इससे पहले था क्लास 3 जो केमिकल काइनेटिक्स था, जिसमें हम एवरेज रेट पढ़ाए हुए थे। आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो इंटेनियस रेट, याद करके रखिएगा। इंटेनियस रेट कैसे निकाला जाए, ये रेट निकालना बहुत ही आसान है। जो एवरेज रेट सीखे होंगे वह इंटेनियस रेट आसानी से निकाल लेंगे। सिर्फ ध्यान रखिए क्या चेंजिंग करना है। मान लीजिए कि एक रिएक्शन ए, मान लीजिए ए को बी से रिएक्शन कराए, उसका जो रिजल्ट मिला वो सी प्लस डी मिला। मान लीजिए इसकी नंबर है, ए का जो रिएक्शन है का नंबर है एन, मान लीजिए इसकी नंबर एम, मान लीजिए इसका एल, मान लीजिए इसका मान लीजिए क्यू माना। तो ध्यान में रखिएगा जो एवरेज रेट पढ़े हैं क्लास 3 में उसी प्रकार से यहाँ बनाइएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा साइन वही होगा। जो रिएक्टेंट का जो भी वैल्यू लिखिएगा वह माइनस में लिखिएगा, जो भी प्रोडक्ट्स का वैल्यू लिखिएगा वो प्रोडक्ट्स का जो भी वैल्यू लिखिएगा उसको प्लस में लिखिएगा। ध्यान में रखिएगा एवरेज रेट और इंटेनियस रेट में क्या अंतर है। इंटेनियस रेट होगा तो किसी में डी लगा के शुरू कीजिएगा, क्योंकि इंटेनियस रेट बिल्कुल शॉर्ट टाइम में रिएक्शन होता है, जिसको कैलकुलेशन बहुत ही लिटिल टाइम में करते हैं। इसलिए याद करके रखिएगा एवरेज यदि रेट निकालना हो तो वो बड़ा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, या इंटेनियस जो रेट होता है बहुत ही छोटा रिस्पेक्ट में होता है। इसीलिए अगर रेट इसका निकालना चाह रहे हैं, रेट ऑफ ए का निकालिएगा, तो उसमें क्या कीजिएगा, इसका रिएक्टेंट का वैल्यू है तो आप माइनस लिखिएगा, लेकिन इसमें लगा दीजिएगा डी, डिफरेंशियल लगा हुआ, और ए बाय लिखिएगा, डी टी लिखिएगा शॉर्ट टाइम के लिए। और इसकी संख्या जो नंबर कोई भी टाइम के रिस्पेक्ट में रेट निकालना हो, एवरेज रेट निकाला हो या इंटेनियस रेट निकालेंगे, उसकी टाइम नंबर होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो ये ए का रिएक्टेंट का वैल्यू निकाले। उसी प्रकार से अगर बी का निकालिएगा रेट ऑफ बी का निकालिएगा तो आप क्या लिखिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, डी बी वाई लिखिएगा, डी टी। लेकिन ये नंबर जो है विथ रिस्पेक्ट टू किसके नंबर रखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। एम नंबर ये लिखिए, इक्वेशन नंबर क्या हुआ, सेकेंड हो। उसी प्रकार से रेट किसका निकालेंगे, प्रोडक्ट्स का निकालते हैं। तो देखिए आप रेट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट्स का, इसी प्रकार से रेट ऑफ किसका निकालिएगा, सी का निकालिएगा तो प्रोडक्ट्स में पॉजिटिव लिख दीजिएगा, डी सी वाई लिखिएगा, डी टी, लेकिन नंबर लिखिएगा वह रिस्पेक्ट टाइम में, इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। उसी प्रकार से सेम रेट ऑफ किसका निकालिएगा, रेट ऑफ डी का निकालिएगा, लेकिन पॉजिटिव में लिखिएगा, डी डी वाई लिखिएगा, बाय डी टी लिखिएगा, लेकिन ये जो नंबर है क्यू है जो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। आप ध्यान में रखिएगा, आप जान चुके हैं सभी रेट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। रेट जो होगा, रेट ऑफ जो रिएक्टेंट होगा वह रेट ऑफ किसके बराबर होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल टू होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, रेट अगर कोई लड़का ऐसे लिख सकता है कि ए के लिए लिखेगा डी ए वाई लिखेगा, डी टी इसके नंबर लिखेगा, एन इधर लिखेगा, उसके बाद ये माइनस लिखेगा, डी बी वाई लिखेगा, डी टी ये नंबर लिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट्स का वैल्यू लिखेगा प्लस में, डी सी वाई लिखेगा, डी टी, लेकिन नंबर लिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, फिर प्लस लिखेगा, प्रोडक्ट्स ही वैल्यू है, डी डी वाई लिखेगा, डी टी लिखेगा, जो नंबर लिखेगा क्यू रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। लेकिन आप लोग यह भी जान चुके हैं कि माइनस क्यों लिखे हैं, इससे पीछे हम बता चुके हैं कि माइनस कभी वो हो तो याद करके रखिएगा, इसका मतलब है कंसंट्रेशन का मान घट रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। प्लस लिखा हो तो समझ जाइएगा कंसंट्रेशन का मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। याद करके दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो कभी भी किसी का रेट एवरेज रेट हो या इंटेनियस रेट निकालना हो तो आप ध्यान में रखिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में जब निकालिएगा तो रिएक्टेंट का वैल्यू माइनस में लिखिएगा और प्रोडक्ट्स का वैल्यू किस में लिखिएगा, प्लस में लिखिएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आपको बना के दिखा देते हैं कि कैसे बनाया जाए, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। और ये सिर्फ आईआईटी में ही नहीं, मेडिकल में बार बार रिपीट करता है, वैसा एक क्वेश्चन आपको बना के दिखा देते हैं जो बार बार रिपीट करता हो। देखिए आपसे जब भी कोई क्वेश्चन आईआईटी में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में, नीट में बार बार पूछ चुका है और वही क्वेश्चन को आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे पूछा जाएगा कंसीडर करना है, देखिए कंसीडर उसको आवाज, कंसीडर ऑफ रेट ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक का आपको निकालना है। तो सपोज किया जाए ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको ऐसे दिखा रहेगा, N2 को रिएक्शन किए बोरे हाइड्रोजन से, इसको रिजल्ट मिला NH3 मिला। तो लिखिए, ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन, याद करके रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा। लेकिन जब रेट निकालिएगा तो ध्यान में रखिएगा जैसे क्वेश्चन बताए वह ध्यान रखिए, एरो से राइट साइड वाला जो लिखिएगा वो प्रोडक्ट्स होगा,
ध्यान में रखिएगा। और जो लेफ्ट वाला होगा वो रिएक्टेंट होगा। तो इसको जब बनाइएगा ना तो ध्यान में रखिएगा, रिएक्टेंट का वैल्यू सभी का माइनस में लिखिएगा, प्रोडक्ट का वैल्यू किस में लिखिएगा, प्लस में लिखिएगा। तो लेकिन यहाँ पर कंसीडर करना है रेट, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि किस में है, एवरेज रेट में है कि इंटेनियस रेट में है। तो हम अभी किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको जो सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं तो एवरेज रेट में कर रहे हैं। देखिए एवरेज में कर रहे हैं, एवरेज रेट में देखिए कैसे करेगा, इंटेनियस में डी लगा दीजिएगा, एवरेज को हटा दीजिएगा। तो देखिए रेट निकालिएगा किसके लिए, रेट ऑफ N2 का निकालिएगा। तो N2 का ध्यान में रखिएगा माइनस होगा, डी एवरेज के लिए क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे, N2 लिखिएगा, अब आई लिखिएगा, डेल्टा लगाइएगा, टी लिखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साइड में नंबर 1 है, इसे लेकर आप नहीं लिखिए तो इसका मतलब है कोई भी नंबर किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे लेकर आप समझ लीजिए 1 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से रेट ऑफ किसका निकालिएगा, हाइड्रोजन का निकालिएगा, तो माइनस ही लिखिएगा, हाइड्रोजन लिखिएगा, प्लस लिखिएगा, टाइम टी लिखिएगा। लेकिन इसके जो नंबर है वो 3 है, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार से हम रेट निकालेंगे, रेट ऑफ किसका निकालेंगे, NH3 का निकालिएगा। तो ये जान रहे हैं कि ये पॉजिटिव प्रोडक्ट्स है, इसलिए पॉजिटिव में लिखिएगा, डेल्टा NH3 लिखिएगा, बाय लिखिएगा, डेल्टा टी लिखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में रखते हैं। आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। आप जानते हैं कि सभी रेट आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसको बराबर कर लीजिए, वही हुआ इसका आंसर होगा। देखिए इस प्रकार से, इसी लेकर आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो रेट है जो बराबर होगा इसका बराबर कर इक्वल टू कर दीजिए, माइनस एवरेज रेट में लिखिएगा, N2 बाय लिखिएगा, डेल्टा टी लिखिएगा, बड़ा इक्वल टू होगा, जो माइनस होगा डेल्टा H2 बाय क्या होगा, 3 डेल्टा टी होगा, और लास्ट में लिखिएगा जो प्लस होगा डेल्टा क्या होगा, NH3 बाय लिखेंगे 2 डेल्टा टी लिखेंगे। आप लोगों को बार बार ही कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ये इंटेनियस में पूछता तो डेल्टा को हटा के, ध्यान में रखिएगा, डेल्टा को हटा के डी लगा दीजिएगा, याद करके रखिएगा। एवरेज में पूछा जाए तो याद करके रखिएगा, एवरेज में जो पूछा जाए ये आंसर लिखिएगा, और इंटेनियस में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन में टिक लगाइएगा, डी लगा होगा, याद करके रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन IIT हो या मेडिकल क्वेश्चन, आपकी सफलता हम निश्चित देंगे। आप एक बार मेरे साथ अनुसार बार बार रिपीट कीजिए, जो पीछे पढ़ा है उसको भी रिपीट कीजिए, और नया वीडियो जो भी आवे उसको बार बार देखिए। और कोई भी न्यूमेरिकल बनाए तो बनाइए, और उसके बाद न बने तो आप कमेंट करके उस पर भेजिए, और उस क्वेश्चन को हम निश्चित सॉल्व करके बतला देंगे, और टेक्निकल हम सॉल्व करके बतलाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन भेजे और उसका टेक्निकल सॉल्विंग नहीं हो, ऐसा नहीं समझिएगा। थैंक यू।